हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10 के सेट नंबर 2 जो सब्जेक्ट हिंदी का है, हिंदी ए, इसका चर्चा करेंगे। ठीक है। ऐसे जो जेक बोर्ड की तरफ से आपका पास सेट जो जारी किया गया है हिंदी का, क्या सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसमें से साइंस और सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा। ठीक है। हिंदी का सेट 1 का भी हो चुका है, क्वेश्चन आंसर उसका सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी जो है इसका सेट 2 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ ये जो खंड क है, ठीक है, ये जो खंड क है ये अपठित बोध करवाता है। ठीक है। तो इसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है और इसमें 1 से 5 तक का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन है ना, खुद पे खुद आप आंसर कर पाइएगा। ठीक है। चलिए तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ही पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वावलंबन का क्या अर्थ है ना। तो स्वावलंबन का जो अर्थ है वो है अपना सहारा स्वयं बनना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है परावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो जो परावलंबी होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आश्रय देने वालों के अधीन बनकर रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दुखी पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आत्मनिर्भर व्यक्ति, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। जो व्यक्तित्वहीन जीवन होता है वो किनके समान होता है, तो वो एक तरह का पशुओं और कीड़ों मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग का जो पैराग्राफ दिया हुआ था गद्यांश, उसका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 6 से 10 तक का होगा ना। आप इसमें से क्या है ना कि इसको भी आपको पढ़ना है खुद से। देखिए यहाँ पढ़ना है, पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ। आप पहले एक बार अपना खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं पूरा को। देखिए यहाँ से शुरू है ना, लिखा हुआ ना देख कर बाधा, इसे आप पढ़ लीजिएगा पूरा खुद से, है ना। उसके बाद इस पढ़ने के बाद आप जब ये क्वेश्चन आंसर को करिएगा ना, खुद से हो जाएगा, तो हम आंसर सीधा बता देते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें लिखा हुआ है पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। ठीक है। पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बाधाओं से घबराते नहीं है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो दुख आने पर वो लोग घबराते हैं जो मेहनती नहीं होते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं, है ना। जब परिश्रमी लोग जो होते हैं वो किसका सामना कर लेते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, यानी शेर का भी सामना कर लेते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है ना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है कठिन परिश्रम करना, इसका मतलब दिन रात एक करना को बोलते हैं कठिन परिश्रम करना। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन बी में भूख शांत करना, ऑप्शन बी में लिखा हुआ भूख शांत करना ना। ऑप्शन सी में लिखा हुआ गंभीर संकट में फंसना, और ऑप्शन डी में लिखा है कठिनाइयों को झेलना, है ना। जो कठिनाइयों को झेल लेता है वो क्या करता है, लोहे के चने चबाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है वीर शब्द का विलोम बताना है आपको। जो वीर शब्द है उसका क्या बताना है, विलोम। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा कायर। वीर का उल्टा क्या होता है, कायर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर खंड ख आ गया जो व्याकरण से संबंधित है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आपसे क्या पूछ लिया, नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है। क्या लिखा है, सोहन देर तक सोता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है ना। आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। बच्ची सो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है इनमें से कौन आम का अनेकार्थ शब्द
नहीं है, ठीक है। तो देखिए आम का इमली नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 का डी। 14 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को लिखा है यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति जो यहाँ वर्ड है ये कौन सा समास के अंतर्गत आएगा, तो ये आ जाएगा अवैभाव समास, यानी ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में लिखा हुआ है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विविधता का लोप हो जहाँ हो जाता है वहाँ कौन सा समास होता है, आपको ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है ना, आपको पूछा है किस समास का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, हम आपको भेद बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है जो अव्यय दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है वे या वह खाली जगह अव्यय होता है। आपसे पूछा है कौन सा अव्यय होगा, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, समुच्चय बोधक होगा। देखिए 19 नंबर में लिखा है कर्तव्यवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य खाली जगह होती है, ठीक है, क्या होती है आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, आपको बताना है ये वाच्य का कौन सा भेद होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्तव्यवाच्य। कैसा होगा, कर्तव्यवाच्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा हम लोग का खंड ग आ गया है ना, आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है पूरा एकदम यहाँ से है ना, ये एक पद्यांश है, पद्यांश को पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, आपको किताब में ढूंढ लेना है ये किस पाठ से लिया गया है और आपको पाठ का नाम बोलना है, ठीक है। तो ये लिया गया है फसल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है फसल किसका जादू है, आपको बताना है कि फसल जो है वो किसका जादू है, तो इसका सही आंसर होगा नदियों के पानी का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है फसल किसका रूपांतरण है, तो ये सूरज की किरणों का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। 25 को देखते हैं। देखिए 25 में लिखा हुआ है व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो ये लिया गया उत्साह, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा किसका, 25 का। 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका शब्द का अर्थ होता है अत्याधिक गर्मी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। 27 में लिखा है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया था, ठीक है। तो गोपियों जो थी वो उद्धव को कही थी क्या, भाग्यवान है ना, उद्धव को। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी, तो हारिल के समान हो गई थी ना, ये एक पक्षी है हारिल पक्षी, उसके समान हो गई थी। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ फिर से गद्यांश है, आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए देखिए तो आपको यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 में प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। अच्छा होगा कि पैराग्राफ को आप मिला लीजिएगा कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, वो ज़्यादा काम आएगा। तो इसका 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेताजी का चश्मा। ये क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नेताजी का चश्मा, जरूर पढ़िएगा बुक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है पान वाले के मुंह में क्या ठूस रखा था, तो पान वाला है तो उसके मुंह में तो पानी रहेगा ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है पान वाला कैसा आदमी था, है ना, तो जो पान वाला था वो कैसा आदमी था आपको बताना है, तो ये कैसा था, काला मोटा और खुशमिजाज, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, काला मोटा और खुशमिजाज। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, कैप्टन साहब, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का सही, 32 का सही आंसर, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है
बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, है ना। बाल गोविंद भगत जो थे वो साहब किसको कहते थे, वो कबीरदास को कहते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। तो ये आदेश दिए थे पतोहू को, क्या, ऑप्शन बी वाला। देखिए क्या लिखा है, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, उनका जो मुख्य व्यवसाय मुख्य धंधा था वो क्या था, वो था खेती बाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 को देखते हैं। देखिए 36 में लिखा है, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, बताइए। तो बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे थे, यानी ये एक ही, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हम लोग का 36 है ना, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इकलौते बेटी थी। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, है ना, आपसे पूछा है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो इकलौती बेटी थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आप फिर से एक गद्यांश आपके पास है, इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती है ना। तो जो माता थी वो लेखक को क्या खिलाती थी, तो वो खिलाती थी आपका दही और भात, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन बाकी भी देख लेते हैं, है ना। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला। एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वाला, है ना। अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ठीक है, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ये बोला गया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, 39 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काठ का घोड़ा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। इसमें लिखा है, इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं ना, कौन कौन से पक्षियों के नाम आए, ये सटा दिया, सटाना नहीं चाहिए था इसको, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोता मैना कबूतर हंस और मोर। ठीक है, चलिए तो हम लोग का हिंदी का सेट 2 का जो 40 क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार हिंदी का हम लोग का मॉडल टेस्ट पेपर 1 और मॉडल टेस्ट पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो गया। हम लोग अब मॉडल टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।